स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ पर हम सभी साधक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। और जो साधक YouTube पे सुनते हैं वो भी कमेंट के द्वारा अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों से शुरू करता हूँ। और जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो वो कभी भी लिख करके या बोल के भी पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न था, एक साधक पूछ रहे थे कि सुषुप्ति में अनुभवकर्ता को कैसे प्रमाणित करें। ये प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि हमें जागृत का तो अनुभव होते रहता है, साथ ही साथ स्वप्न का भी अनुभव बहुत बार होता है, पर सुषुप्ति का अनुभव जरूरी नहीं कि हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रश्न आ सकता है कि सुषुप्ति जब भी घटती है, क्या उस समय भी अनुभव करता रहता है। साधक शायद ये जानते हैं कि अनुभव करता यानी कि मैं परिवर्तनशील नहीं हूँ, फिर भी ये प्रश्न हो सकता है कि उस परिस्थिति में जब गहरी निंद्रा हो, वहाँ पर अनुभव करता है या नहीं, ये कैसे जाने। तो यहाँ पर आपको बस इतना ही सोचने का ज़रूरत है कि जब आप सुषुप्ति में होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि सुषुप्ति में हैं। ऐसा बहुत कम संभावना है कि आपको पता हो कि आप सुषुप्ति में हैं। अगर आप गहरी निंद्रा में हैं, उस समय आपको ये बात पता है, उस समय अगर पता है। बाद में तो हम समझते ही हैं कि शायद हम सो रहे थे, क्योंकि स्वप्न नहीं था तो हम सो ही रहे होंगे। पर जब ये घटना घट रही होती है तो हमें कोई अनुभव नहीं होता है उस समय। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे अनुभव हुआ सुषुप्ति का, गहरी निंद्रा का, तो फिर जो बाकी अवस्थाओं में होता है वो उस समय भी आप कह सकते हैं। जैसे जागृत में अनुभव है और उसे जानने वाला है, स्वप्न में भी कुछ ना कुछ अनुभव चल रहा होगा, उसे जानने वाला रहेगा, उस अनुभव को जाना जा रहा होगा। तो अगर सुषुप्ति में आप जान रहे हैं कि आप अभी हैं, भले ही वहाँ कोई भी अनुभव हो, काला सा कुछ अनुभव चल रहा हो, तो कुछ तो है अनुभव। वहाँ पे आप सत्य के मानदंड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी है, कुछ भी परिवर्तनशील है या नहीं। भले ही जागृत या स्वप्न की तरह वहाँ पर जीव या फिर रूप रंग नहीं दिखेंगे, पर कुछ परिवर्तन हो रहा होगा रंगों में ही, काले रंग में ही, वो आप शायद देख पाएंगे। तो वहाँ पे भी आप सत्य के मानदंड को देख के तुरंत जान सकते हैं कि अभी भी जो आपके सामने रंगों का जो बदलाव हो रहा है वो अनुभव ही है, या फिर अभी भी जो उस रंग को जान रहा है वो आप हैं, वहाँ एक अनुभव करता है। पर मान लीजिए कि आप सुषुप्ति में नहीं जान पाते हैं कि आप हैं या नहीं, और फिर भी ये प्रश्न आ रहा है, तो फिर बस आप ऐसा जानिए, फिर ये काल्पनिक प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि जब सुषुप्ति की अवस्था घटती है आपके लिए, तो उस समय ज़रूरी नहीं कि आपको पता है, वो घटना घट भी रही है ये आपको नहीं पता है। जब आप जाग जाते हैं तो फिर आप कल्पना करते हैं या फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद सुषुप्ति हुई थी। पर जब तक आपको उस अवस्था का अनुभव नहीं होगा, तब तक आप नहीं जान सकते हैं कि वास्तविक सुषुप्ति हो भी रही है या नहीं हो रही है। बाकी उस घटना का कभी भी अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे जो भी स्मृति बन रही है उसका संपर्क जागृत अवस्था के साथ नहीं है। जैसे स्वप्न हर रात हम देखते हैं, पर हर दिन का स्वप्न हमें, या फिर हर रात का जो स्वप्न होता है वो हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि हर स्वप्न आपकी जागृत स्मृति में संचित नहीं हुई है। उसी तरह से, और संचित क्यों नहीं हो रही है स्वप्न? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। उत्तरजीविता में वो किसी तरह से अनिवार्य नहीं है। अब वो ना भी रहे तभी जीव का जीवन आराम से चलता रहेगा। तो जो स्वप्न की स्मृति है वो जागृत तक नहीं पहुंच रही है। उसी तरह से सुषुप्ति की भी जो स्मृति होती है वो जागृति तक नहीं पहुंचती है। तो घटना वहाँ घट रही है, पर वो उस स्मृति की पहुंच नहीं है अभी हमारे पास।
पर अगर वो घटना घट रही होगी आपके सामने, तो फिर ये कहना आपके लिए कठिन नहीं रहेगा, या फिर प्रमाणित करना आपके लिए कठिन नहीं रहेगा कि जिसे भी उस घटना का पता चल रहा है वो अनुभव करता है। क्योंकि अगर आप ये जान रहे हैं कि वो सुषुप्ति एक अनुभव है, तो वो अनुभव है तभी कहा जा सकता है उससे अनुभव जब उसे जानने वाला कोई होगा। तो सुषुप्ति को प्रमाणित करने के लिए आपको सुषुप्ति का अनुभव लेना होगा। अगर आप वो अनुभव ले लेते हैं, जानते हैं कि वो अनुभव चल रहा है आपके सामने, तो अनुभवकर्ता तुरंत प्रमाणित हो जाएगा। इस पर मनन कर सकते हैं कि क्यों इस अवस्था को नहीं जाना जा सकता है शुरुआत में, और क्यों जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक ये अवस्था एक काल्पनिक अवस्था ही रहेगी। आशा करता हूँ मैं अपने विचार यहाँ रख पाया हूँ। अगर इस पर किसी साधक को कुछ बोलना है या अपने अनुभव भी साझा करने हैं तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि साक्षी और शरीर में कितनी दूरी है। तो ये भी जब शुरुआत में हम समझ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, सभी अनुभवों के परे, सभी अनुभवों को हटा के जब हम देख पाते हैं, तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि कुछ साधक ऐसा मानते रहें कि शरीर के पीछे अनुभव करता है, या उनके लिए प्रमाणित हो जाए, उसके बाद भी ऐसी एक आदत बनी रह सकती है। और ये इसलिए है क्योंकि हमेशा हम अपने इंद्रियों के माध्यम से सभी चीज़ को जानने का, सभी अनुभवों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे सामने अगर कोई भी अनुभव है, दीवार है, लैपटॉप है, फ़ोन है, तो उसे हम देखते हैं और फिर ऐसा सोचते हैं कि इसका अनुभव हमें कहीं अंदर हो रहा है, या फिर ये अनुभव मेरे सामने प्रकट है। तो जब साक्षी का पता चल जाता है कि मैं साक्षी हूँ, उसके बाद भी ऐसा भ्रम बना रह सकता है, या फिर बस इसीलिए क्योंकि ये एक आदत है जीव का कि साक्षी कहीं अंदर है शरीर के। पर जैसा आप ये समझ पाते हैं कि साक्षी में कहीं खंड नहीं है, अनुभवकर्ता में कहीं खंड नहीं है, तो जो आपको अभी प्रतीत हो रहा है, जो शुरुआती साधक जो होंगे वो अभी जो देख पा रहे हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से इस शरीर को, जो भी अनुभव प्रकट है आपके सामने, अपने हाथ को, अपने पैर को, जिस भी चीज़ को, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं वो अनुभव करता ही है, क्योंकि अनुभवकर्ता में कहीं खंड नहीं है। अगर इतना आप समझ पा रहे हैं कि आप हैं अभी जो अखंड है, तो जितने दूर तक आप देख सकते हैं वो आप ही हैं, कहीं भी भेद नहीं होगा। तो शरीर और साक्षी में कितना दूरी, जब ऐसा प्रश्न आए कभी, तो यही है कि शरीर और साक्षी में कोई भी अंतर नहीं है, दूरी नहीं है। और ऐसे अनंत शरीर इस अनुभवकर्ता के अंदर हैं, या फिर अनुभवकर्ता के सामने प्रकट हैं, और सभी में एक ही चेतना या साक्षी प्रकट है। ये प्रश्न कभी कभी ऐसा हो सकता है जब साधक नए हों कि बार बार उनकी बुद्धि माया के स्तर पे चल जा रही हो, या फिर द्वैत पर आ जा रही हो, तो उनके लिए ऐसा भ्रम हो सकता है कि किस अवस्था में रहना है। मैं अगर स्वयं को साक्षी मान लूँ तो ये कौन सा अवस्था रहेगा। तो जब आप जान जाते हैं कि आप साक्षी हैं, तो आपके सामने जो प्रकट है वो अनुभव मात्र ही है, और इसे द्वैत कह सकते हैं। जब तक मार्ग शुरू नहीं हुआ था तब तक शायद आप द्वैत के बारे में नहीं जानते होंगे, पर जब ये मार्ग में आपको आत्मज्ञान हो गया, जब आप नीति नीति करके ये समझ गए कि मैं इन सभी अनुभवों के परे हूँ, तो जो घट रहा है उस समय, जो सभी चीज़ों को जान रहा है, वो भिन्न हो जाता है बाकी अनुभवों से, और इस अवस्था को द्वैत कह सकते हैं। इसमें बस इतना ही है कि आप हैं और आपके सामने ये समस्त सृष्टि है।
और इनमें कोई भेद नहीं है। आशा करता हूँ कि यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं, पर अगर इस पर किसी साधक को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि सत्य को जानना क्यों अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कि सत्य को जानना अनिवार्य है, क्योंकि इतने सारे जीव हैं इस धरती पर सभी सत्य को नहीं जानते हैं और उनका जीवन चल रहा है, जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है, दुख सुख लगा रहता है और जीवन चलता रहता है। तो सत्य जानना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। किसके लिए अनिवार्य है? जब कोई व्यक्ति या किसी में इतनी बुद्धि आ जाए और वो अपने आसपास के जीवन को देख पा रहा है कि यहाँ कुछ भी करने से निश्चितता नहीं लाई जा सकती है। जैसे आप अगर किसी दिन कुछ कार्य करेंगे और आपको कुछ फल मिल जाए, अगले दिन वही कार्य करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि ठीक वैसा ही फल मिले, कुछ और हो सकता है। या एक घटना अगर आपके जीवन में एक बार घट गई और जैसा आपको अनुभव हुआ, ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी आपको ठीक वैसा ही अनुभव होगा। और कई बार अनुभव बहुत बुरे हो जाते हैं या फिर मन के अपेक्षा के अनुसार नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में साधक या फिर जो भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घट रही होगी, ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि यहाँ जो नित्य परिवर्तनशील अनुभव की धारा बह रही है, यहाँ कुछ ऐसा है जो ठहर सकता है या रुक सकता है, जिसको साधक पकड़ सकता है। जब ये प्रश्न आने लगते हैं, जब ये इस प्रकार के विचार उठने लगेंगे, तो फिर साधक की यात्रा शुरू होती है सत्य की तरफ। और फिर इनके लिए, इन साधकों के लिए ही सत्य जानना अनिवार्य है। ये रुकते भी नहीं है तब तक जब तक इन्हें पता ना चल जाए। तो जब साधक ये जान पाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता है या फिर जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तो उसकी एक स्वाभाविक सी इच्छा होती है कि उस स्थान तक या फिर उस अवस्था तक, जो भी है वो, वहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि एक बार साधक ये जान ले, उसके पास हमेशा ये दो विकल्प आ जाते हैं कि आत्मज्ञान के बाद ये दो विकल्प आ जाते हैं साधक के पास कि अब क्या करना है। अब जो परम सत्य है, जो अपरिवर्तनीय है, क्या उसके साथ रहना है, क्या उस ज्ञान में बने रहना है, या फिर जो नित्य परिवर्तनशील है, जहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, जैसा जीवन पहले चल रहा था ठीक वैसा ही रखना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति फिर स्थिरता का चयन करता है और फिर साधक की यात्रा शुरू होती है। तो सत्य जानना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। जो स्थिरता चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ऐसा जीवन रहे जिसमें दुख से दूर ना भागना पड़े और सुख के पीछे ना भागना पड़े, हर समय किसी इच्छा के पीछे जीवन या फिर हर समय किसी इच्छा के बस पीछे भागते ना रहना पड़े, तो फिर साधक सत्य की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता है और फिर उसी ज्ञान में रहने का प्रयास करता है। तो यही है कि सत्य सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। बस जो स्थायित्व चाहते हैं अपने जीवन में, वही पाना चाहते हैं और वही रुक भी सकते हैं यहाँ पर। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार में रख पाया हूँ। इस पर किसी साधक को कुछ पूछना है या कुछ अपने विचार व्यक्त करने हैं तो बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जीव केवल सुख ही क्यों ढूंढता है। ऐसा भी नहीं है। बहुत बार ऐसा लग सकता है कि जीव केवल सुख ही ढूंढता है, वो शांति ढूंढता है। अगर सुख
में उसे शांति मिलती है तो वो सुख के पीछे भागता है। जो भी घटना हो जहाँ उसका मन शांत रहे वो उसके पीछे भागता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सुख का विचार जो हो वो साधक को आकर्षित कर सकता है और ऐसा लगे कि मैं सुख के पीछे भाग रहा हूँ, या कोई साधक या कोई व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहा है। पर जब कई बार वो सुख को भी भोग लेता है और जान लेता है कि यहाँ पर आने से भी वो शांति नहीं है, तो सुख भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। पर फिर भी आप पाएंगे कि अधिकांश लोग जो सुख की इच्छा होती है, जो सुख का विचार होता है, उसी के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगता है कि कुछ है जिससे कि उन्हें परम सुख मिल सकता है, पर उन्हें अभी मिला नहीं है। वास्तविकता में वो भी शांति ही ढूंढ रहे हैं, पर ये जो लालच है कि कुछ मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर अंत हो जाएगा इस भाग दौड़ का, उस लालच के पीछे बस लगे रहने के कारण वो पहुंच नहीं पाते हैं कभी भी वहाँ जहाँ जाना चाहिए। और उनका मार्ग भी ऐसा है जो सत्य तक नहीं लेके जा सकता है, जिसके कारण वो कभी पहुंच भी नहीं सकते हैं। पर फिर भी आप पाएंगे कि ये शांति भी क्यों ढूंढता है जीव। यहाँ अनंत प्रकार के अनुभव है। ऐसा क्या है जो शांति में है, बाकी अनुभवों में नहीं है? क्योंकि अंत में तो सभी विचार ही हैं। जो भी विचार है वो एक कल्पना मात्र है जो ऐसा प्रतीत कराती है कि मुझे इसके पास रहना है और यहाँ से दूर जाना है। फिर शांति क्यों ढूंढता है? क्योंकि ये आपका वास्तविक स्वभाव है। वास्तविक स्वभाव कहने का मतलब कि ये अनुभवकर्ता का वास्तविक स्वभाव है, आनंद में रहना। तो क्योंकि जीव कभी भी अनुभवकर्ता नहीं बन सकता है, वो उसके जैसा बनने का प्रयास करता है। तो ये मूल हो जाता है किसी भी जीव के लिए, शांति या सुख की तलाश करना। सुख भी वो इसीलिए पाना चाहता है कि शांति हो जाए उसके जीवन में, पर मिलता नहीं है। और ये उत्पन्न होता है स्वयं से ही। जो स्वयं का स्वभाव है उसी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता है जीव, पर अज्ञानवश वो सही मार्ग पर नहीं होता है, तो वो सांसारिक जीवन में उसी चीज़ को पाना चाहता है जो उसका मूल तत्व है। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही जीव सुख पाने के लिए दौड़ते रहता है। सभी के जीवन अलग होते हैं, सभी के अनुभव अलग होते हैं। जिनकी जीवन की जैसी परिस्थिति चल रही है वो उसमें ही शांत रहना चाहते हैं। जैसे एक माँ हो, अगर उसे ऐसा दिखे कि कुछ कष्ट लेने से उसके बच्चे सुखी रह सकते हैं, तो वो कष्ट लेने को भी तैयार रहेगी, क्योंकि उसे अंत में शांति ही मिल जाएगी उस माँ को। तो जीव हमेशा शांति ही ढूंढता है। उसे जिस भी मार्ग पे ऐसा प्रतीत होता रहे, ऐसा भ्रम होता रहे की संभावना है, वो उधर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, भले वो आध्यात्मिक मार्ग हो या सांसारिक मार्ग हो। आशा करता हूँ यहाँ अपने विचार रख पाया हूँ मैं। इस पर अगर किसी साधक को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि मैं अपरिवर्तनीय हूँ, फिर मुझसे उत्पन्न माया परिवर्तनशील कैसे है? यहाँ पर है, जब आप कह रहे हैं कि आप अपरिवर्तनीय हैं और उसके बाद जब अगला वाक्य है कि मुझसे उत्पन्न माया, तो यहाँ पर आप स्तरों का मिश्रण कर दे रहे हैं। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि आप अपरिवर्तनीय हैं, तब आप द्वैत की अवस्था तक पहुंच रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि मैं अनुभव करता हूं और मेरे सामने जो माया प्रकट है वो परिवर्तनशील दिख रही है मुझे। पर फिर अगले वाक्य में जब कहा जा रहा है कि मुझसे उत्पन्न माया, तो अनुभवकर्ता से माया उत्पन्न नहीं होती है। माया है, ये जो अनुभव है वो अनुभवकर्ता के सामने है, पर अनुभवकर्ता से उत्पन्न नहीं हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आपसे उत्पन्न होती तो संभावना है, सिर्फ काल्पनिक बातें कह सकते हैं यहाँ पर, कि फिर वो परिवर्तनशील नहीं होता।
अगर सोना किसी चीज़ का तत्व है, उससे अगर कोई भी वस्तु बनाई जाए वो सोना ही रहेगा अंत में। तो जो माया यहाँ प्रकट है वो अनुभवकर्ता से उत्पन्न नहीं हो रही है द्वैत के स्तर पे। फिर कहाँ से उत्पन्न हो रही है? जो अनुभवकर्ता के पीछे है वही माया के पीछे भी है। जो कोई वस्तु नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, इसे शून्यता भी कह सकते हैं। यही शून्यता रहती है जिसमें माया बस भासित हो रही है हमें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हो सकता है। जैसे आपने कहा कि जैसे आपका विचार था इस प्रश्न के द्वारा कि जो मेरा तत्व रहेगा वैसा ही वस्तु का स्वभाव भी रहेगा। तो जो आपके सामने माया प्रकट है वो शून्यता से प्रकट हो रही है। शून्यता में कोई तत्व नहीं है, और क्योंकि पीछे कुछ नहीं है तो जो आगे प्रकट होगा उसमें भी कोई भी तत्व नहीं हो सकता है। फिर भी हमें ऐसा दिखते रहता है कि कुछ है। ये जो दिखना है ये भी बस विचार मात्र है। ये विचार ऐसे आ जाते हैं कि कुछ ठोस है, कुछ ठंडा है, कुछ गर्म है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें भौतिक प्रकार के गुण निहित हैं। पर फिर वो गुण कैसे पता चल रहे हैं हमें, अगर उस पर विश्लेषण करें, ये विचारों के द्वारा पता चल रहा है, और विचारों का अगर विश्लेषण करें तो उसके पीछे आपको कोई तत्व नहीं दिखता है, तो वो फिर एक शून्यता ही रह जाती है। और फिर यहाँ से इस बात को हटाया जा सकता है कि जो आपको प्रतीत हो रहा है भौतिक स्तर पर वो सत्य नहीं हो सकता है। शून्य से जो निकला है वो शून्य ही रहेगा, और जो भी उसके अलावा प्रतीत हो रहा है वो केवल एक भ्रम है। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार में प्रकट कर पाया हूँ। अगर किसी और साधक को भी कुछ बोलना है इस पर तो बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। तब तक एक साधक पूछ रहे थे कि मैं सर्वव्यापी हूँ, इसका अपरोक्ष अनुभव कैसे हो सकता है? तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि इसे कुछ स्तरों में आपको विश्लेषण करना होगा, मतलब एक के बाद एक, तो फिर आप ऐसा समझ पाएंगे कि आप सब जगह हैं। सबसे पहले तो आपको आत्मज्ञान होना चाहिए ये समझने के लिए कि आप सर्वव्यापी हैं। उसके बाद कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आप में कोई खंड नहीं हो सकता है, क्योंकि खंड होगा तो फिर केवल एक मैं नहीं हो सकता है, केवल एक अनुभवकर्ता नहीं हो सकता है, फिर कई अनुभवकर्ता हो जाएंगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप अगला विश्लेषण या फिर अगला मनन कर सकते हैं इस बात पर कि ये सारे अनुभव प्रकट कहाँ हैं। जो भी आपके सामने प्रकट है अभी वो केवल एक मानसिक अनुभव है। बार बार ऐसा लग सकता है कि मैं शरीर हूँ, तो कुछ शरीर के बाहर है और कुछ शरीर के अंदर है। इस भ्रम से भी आपको निकलना पड़ेगा। इस बात पे भी आपको मनन करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं शरीर के अंदर कहीं कैद हूँ। एक अनुभव है शरीर का जो बोलता है, खाता है, पीता है, बातचीत करता है, चलता है, घूमता है, पर वो बस एक अनुभव है। आप अनंत हैं, आप में कोई खंड नहीं है। आपके सामने जो भी प्रकट है उसे जाना जा रहा है, और जाना कैसे जा रहा है? क्योंकि जानने की क्षमता वहाँ पर है, और जानने की क्षमता जो है वो आप ही हैं। तो जो भी है आपके सामने वो आप ही हैं। अगर ये जान पा रहे हैं कि मैं ये चेतना हूँ जिससे ये सभी चीज़ जानी जा रही है, तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि आप सभी जगह हैं, सर्वव्यापी हैं। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जो भी अनुभव प्रकट है वो केवल एक मानसिक अनुभव है। अभी मान लीजिए अगर आपको आपके सामने फ़ोन, लैपटॉप, दीवार कुछ भी दिख रहा हो तो ऐसा लग रहा होगा कि वो बाहर है, पर यहाँ कुछ भी बाहर अंदर जैसा नहीं है। आप हैं यहाँ पर। जहाँ अभी ये विचार हैं, कोई भी विचार अगर अभी चल रहा हो आपके अंदर, तो जहाँ ये विचार हैं या फिर मेरी जो आवाज़ भी सुनाई दे रही है, जहाँ ये ध्वनि है, ये दीवार भी ठीक उसी जगह पर है। जब तक आप स्वयं को शरीर मानेंगे, जब तक इस भौतिक जगत को
ऐसा मानेंगे कि शरीर से दूर है, ये बस एक मान्यता है जिसे आप मान रहे हैं, ये मेरे से दूर है, तब तक ऐसा लग सकता है कि विचार कहीं और चल रहे हैं और ये दीवार कहीं और है। पर जब आप ये जान जाते हैं कि आप में कोई खंड नहीं है, तो कहीं भी खंड हो नहीं सकता। जब खंड नहीं हो सकता है तो हर जगह आप ही रहेंगे फिर। और फिर ये धारणा कि विचार अंदर हैं और शरीर और दीवार कहीं बाहर है, या फिर आकाश कहीं बाहर है, सूरज, तारे, चंद्रमा ये सब बाहर हैं, ये धारणा भी नहीं रह जाती है। फिर आप हैं और कुछ अंदर बाहर जैसा कोई परिकल्पना नहीं है यहाँ पर। फिर बस आप ही हैं और सभी अनुभव हैं यहाँ पर। अभी आप जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक आप हैं। और सबसे सरल चीज़ यही है कि कैसे मैं सर्वव्यापी हूँ, क्योंकि मैं उन सभी चीज़ों को जान पा रहा हूँ। अगर माया के स्तर पे आएंगे तो फिर भ्रम हो सकता है कि फिर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि कहीं से रोशनी टकरा के आंखों में जा रही है और फिर मानसिक पटल पर कोई चित्र उभर रहा है, ऐसा लगेगा। और इस पूरे विश्लेषण में, इस पूरे व्याख्या में शरीर का एक महत्वपूर्ण किरदार होता है। इसके कारण ऐसा जो माया का विज्ञान है उसे समझने के लिए हम ऐसा सोचने लगते हैं कि सभी इंद्रियां हमें जानकारी प्रदान कर रही है, और फिर ऐसा लगने लगेगा कि अनुभवकर्ता कहीं शरीर के पीछे है या कहीं पीछे छुपा हुआ है। पर जैसे ही आप द्वैत पे आते हैं, आप हैं और आपके सामने ये समस्त अनुभव है, इस समस्त अनुभव का आपको ज्ञान हो रहा है। तो वो ज्ञान इसी कारण हो रहा है क्योंकि आप भी वहाँ पर हैं। फिर शायद ये प्रश्न आ सकता है कि फिर मुझे सभी जीवों का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? आपको सभी जीवों का ज्ञान हो रहा है। अभी आप देख पाएंगे तो आपको सभी जीवों का ज्ञान हो रहा है। बस ये है कि एक तरह से एक जीव के दृष्टिकोण से ये जीवन चल रहा है। जो अनुभव प्रकट है वो किसी एक जीव के दृष्टिकोण से आपको दिख रहा है। तो फिर प्रश्न आ सकता है कि मुझे सभी जीवों का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? एक साथ सभी जीवों का अनुभव होना चाहिए, तो वो भी हो रहा है आपको अभी। या फिर इसे अगर ज़्यादा स्पष्ट बोले तो सभी जीवों का अनुभव अभी भी आपके सामने प्रकट है। पर एक जीव को सभी जीवों का अनुभव, एक जीव के सामने सभी जीवों का अनुभव प्रकट नहीं हो सकता है। अब ये माया के स्तर पे व्याख्या कर रहा हूँ मैं। एक जीव के सामने सभी जीवों का अनुभव प्रकट नहीं हो सकता है, क्योंकि माया के स्तर पे बहुत सारे दीवार बनी हुई है। जैसे एक अहम का दीवार है, वो बस एक कुछ अनुभवों को पकड़ के आपके सामने प्रकट करता है। एक शरीर का अनुभव प्रकट है क्योंकि उस शरीर की इंद्रियां बाकी सभी प्रकार के अनुभवों को छान दे रही हैं, और अहम भी उस पर एक महत्वपूर्ण भाग निभा रहा है, जहाँ पर वो बाकी अनुभवों को अलग कह रहा है या आने भी नहीं दे रहा है। पर अनुभवकर्ता के सामने अभी सभी अनुभव प्रकट हैं। आप केवल अनुभवकर्ता हो सकते हैं, उसके बाद जो भी प्रकट है वो बस अनुभव मात्र है। वो कम क्यों है? जब ये जानने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको माया के स्तर पे आना पड़ेगा। तो सर्वव्यापी होने का सबसे सरल उदाहरण यही है कि ये सबसे सरल तरीका यही है जानने का कि आप बस देखिए अपने सामने जो भी धारणाएं लग रही हैं जिसके कारण ऐसा लगे कि मैं नहीं हूँ, उस पर एक बार मनन करके आप देख लीजिए कि वो सभी प्रकार की जो बाधाएं आपको प्रतीत हो रही हैं वो केवल एक मान्यता ही होगी। आप बस रहेंगे हमेशा सभी जगह पर। जगह कहना सही नहीं है, पर यहाँ पर प्रश्न ही ऐसा है। जब सर्वव्यापी कहते हैं तो बुद्धि इसे स्थान में ढूंढने लगती है। आशा करता हूँ यहाँ अपने विचार रख पाया हूँ मैं। अगर इस पर किसी साधक को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, या अपने विचार भी रखना है तो रख सकते हैं। मैं आखिरी प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो कभी भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं या लिख करके भी भेज सकते हैं। एक साधक भेजे थे ये प्रश्न कि जब ये कहा जाता है कि अनुभव का अनुभव होता है, तो
इस प्रश्न को पहले मैं समझाता हूँ कि जब कोई कहता है कि मुझे अनुभव का अनुभव हो रहा है, और जब हम ये कार्यक्रम करते हैं, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम, तो वहाँ पर हमें यही पता चलता है कि एक तरफ मैं हूँ अनुभव करता हूँ, और मेरे सामने जो प्रकट है वो अखंड अनुभव है, जो एक ही अनुभव है। अब उसे अनुभव क्यों कहा गया है? जो सामने प्रकट है, माया तो एक अच्छा शब्द है। अगर ये कहा जाए कि माया का अनुभव हो रहा है, तो ये थोड़ा समझ में आता है कि माया का अनुभव हो रहा है। पर जब कहा जाता है कि अनुभव जो सामने प्रकट है उसका अनुभव हो रहा है, तो फिर ऐसा शब्द उपयोग में ही क्यों लाया गया जिसे एक बार संज्ञा की तरह उपयोग किया जा रहा है और दूसरी बार क्रिया की तरह उपयोग किया जा रहा है, अनुभव का अनुभव होना। तो जब हम ये कहते हैं कि माया का अनुभव हो रहा है, तो ये वाक्य किसी साधक को द्वैत के स्तर पे ला सकता है, क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि आपके सामने जो भी प्रकट है वो माया ही है, तो फिर ये समझना आसान हो जाता है कि इस माया को छोड़कर जो भी बचता है वो मैं हूँगा। अर्थात जो जानने वाला बच जाता है। माया में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो आपस में एक दूसरे को नहीं जान सकती हैं, पर मैं जान रहा हूँ, ये निश्चित है। तो मैं अनुभव करता हूँ और मेरे सामने जो प्रकट है वो माया है। पर ये वाक्य माया का अनुभव होना ये केवल द्वैत तक ही ला सकता है। पर जब ये कहा जाता है कि आपके सामने अनुभव है, तो ये अद्वैत तक पहुंचा सकता है साधक को। केवल बुद्धि के सामने किसी भी प्रकार के भ्रम को ना होने देने के लिए इस अनुभव शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब जब ये कहा जाता है कि अनुभव का अनुभव होता है, तो ये सही वाक्य नहीं है। यहाँ पर ये कहना ज़्यादा सही है कि अनुभव है और मैं हूँ। जब ये कहते हैं कि अनुभव यहाँ पर है और यहीं पर मैं भी हूँ, तो फिर इससे अद्वैत तक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि फिर कोई है नहीं जिसे अनुभव हो रहा है। क्योंकि अनुभव होने के लिए अनुभव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होगा। जैसे कि अगर जीव के दृष्टिकोण से देखें, अगर किसी को फ़ोन का अनुभव हो रहा है, तो कुछ अनुभूति है जो फ़ोन से इस जीव तक पहुंच रही है। तो बुद्धि ऐसे ही सोचती है, जीव के दृष्टिकोण से ही सोच रही है। तो फिर ऐसा लग सकता है कि कुछ अनुभव है जो कि फ़ोन से लेकर, कोई अनुभूति है जो फ़ोन से लेकर जीव तक पहुंच रही है, इसलिए वो मुझसे परे है, दूर है, वो वस्तु मुझसे दूर है, इसलिए मुझे उसका अनुभव हो सकता है। पर जब ये कहा जाता है कि अनुभव है और आप उसे जान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अनुभव कहीं से चलकर कहीं और पहुंच रहा है। अनुभव है और उसे आप जान पा रहे हैं, ये कहने का ही अर्थ ये है कि आप और अनुभव में कोई भी भिन्नता नहीं है या कोई भी दूरी नहीं है। अगर दूरी होती तो फिर ये वाक्य कहना अनिवार्य हो जाता कि अनुभव का अनुभव होता है, और फिर साथ ही साथ ये बहुत सुंदर वाक्य भी नहीं होता कि अनुभव का अनुभव होता है। तो अनुभव है यहाँ और मुझे उसका पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं ही हूँ वो। जो हमें दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है। अगर जीव के दृष्टिकोण से कहा जाए, जो दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है। हमें अनुभव दिख रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, पर उसका जानना ये वास्तविक है, और ये हमेशा नहीं दिखता है। कम से कम जो किसी मार्ग पर नहीं है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि उसका जानना ही परम सत्य है। किसी वस्तु का ज्ञान होना परम सत्य है। वस्तु नहीं है वहाँ, पर उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञान केवल एक भ्रम है, और वो भ्रम मुझ में प्रकट है। तो जब कहा जाता है, जो यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि अनुभवकर्ता और अनुभव, वो साधक के अंदर अगर कुछ भी भ्रम रहे उसे नष्ट करने में सफल हो सकता है। आखिरी अगर कोई भ्रम रहे कि मैं दूर हूँ किसी अनुभव से, या अनुभव का मुझे अनुभव हो जाता है, तो ये भ्रम भी हट जाता है कि ऐसा नहीं होगा, आप ही अनुभव भी हैं, इसीलिए आप उसे जान पा रहे हैं। नहीं तो कभी इस सृष्टि को आप देख नहीं पाते। कोई तीसरी वस्तु होनी पड़ती है अनुभव के अलावा और अनुभवकर्ता के अलावा। तो आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार रख पाया हूँ। ये बहुत ही
अम, जटिल था, क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं जब ऐसे वाक्य कहने पड़ते हैं, अनुभव का अनुभव होना। और ऐसा हम कहते हैं, जब समझाना होता है तो किसी को कहते ही हैं, नहीं तो समझाना कठिन हो जाता है। अगर इस पर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, या अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिख करके भी भेज सकते हैं, या माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। आज के इतने ही प्रश्न थे। प्रवीण भाव, आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ, आत्म प्रकाश जी आ रही है आपकी बात। जी, तो ये जो है कि सर्वव्यापी के संदर्भ में मैं अपना मदद दे रहा हूँ, तो बताइएगा सही है या गलत है। जैसे जो है कि मैं सर्वव्यापी को जो है अस्तित्व से ले रहा हूँ, हाँ अस्तित्व से ले रहा हूँ, और अस्तित्व जो है जैसे कि जो है सो अस्तित्व ही है, और मैं भी जो है अस्तित्व में ही हूँ या अस्तित्व ही हूँ, तो फिर तो मैं ही सर्वव्यापी हुआ, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो है तो सर्वव्यापी ही है, और उसको अस्तित्व की तरह देखा जाए। अस्तित्व की तरह मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अस्तित्व ही है, ऐसा सर्वव्यापी को लिया जा सकता है क्या? हाँ, जब आप अस्तित्व कह देते हैं तब तब मतलब आप अद्वैत के बारे में बोल रहे हैं, तब तो फिर कहा ही जा सकता है, क्योंकि फिर आप सबसे आखिरी जगह पहुंच गए कि अस्तित्व के दृष्टिकोण से अब जो भी है, स्थान भी अगर मान लीजिए है, समय भी मान लीजिए है, वो तो अस्तित्व के अंदर ही आ जाएगा। जी जी, किसी प्रकार का स्थान अस्तित्व के अंदर ही आ जाएगा। तो अगर आप अस्तित्व के दृष्टिकोण से कह रहे हैं तो ये वाक्य सही ही हो जाएगा जो आपने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। जो ये प्रश्न जो मैं बोल रहा था वो इस दृष्टिकोण से बोल रहा था, जब साधक द्वैत पे रहता है और कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं शरीर के पीछे हूँ कहीं, या फिर मैं अगर सर्वव्यापी हूँ तो कैसे जानूँ कि मैं आगे हूँ, मैं शरीर के आगे भी हूँ। तो कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं शायद सर्वव्यापी नहीं, मुझे तर्क से तो पता चल जा रहा है, पर इसे अपरोक्ष अनुभव से कैसे देखें। तो मैं द्वैत के दृष्टिकोण से कह रहा था, अद्वैत के दृष्टिकोण से तो सर्वव्यापी आप हैं ही, क्योंकि जो भी है फिर आपके ही अंदर ही है। तो जब द्वैत पर रहते हैं तो कभी कभी साधक ऐसा भ्रमित हो सकते हैं कि आगे हूँ मैं कैसे जानूँ। पर वहाँ पर जो बाधा होती है वो शरीर की ही बाधा होती है, क्योंकि एक आदत बनी रहती है साधक की पहले कि मुझे जो भी पता चल रहा है शरीर के माध्यम से पता चल रहा है। जो मुझे आत्मज्ञान हुआ था वो भी इस शरीर के माध्यम से ही हुआ था। पर वहाँ पर वो फिर शरीर को छोड़ते नहीं हैं, या मैंने ऐसा आदत बना रहता है कि जल्दी छूटता नहीं है। तो बस मेरा प्रयास यही था कि इन शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि इनकी यात्रा में तेज़ी आ जाए। अब शरीर को छोड़ सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि आप शरीर के परे हैं। जब शरीर के परे आप जान चुके हैं तो फिर शरीर के पीछे हैं मैं हूँ, या फिर कहीं मैं हूँ, कहीं हूँगा मैं, ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं। आप सभी जगह अभी हैं, ये आपका अभी का अनुभव है। और ये बस इस छोटी सी बात से पता चल जाता है कि मैं जान रहा हूँ सभी चीज़ों को। जानना ही प्रमाणित करता है कि आप सब जगह हैं। जी जी, धन्यवाद 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 अपने विचार व्यक्त करने के लिए। कोई और साधक अगर कुछ बोलना चाहते हैं, किसी चीज़ पर चर्चा करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।